तरीके से लंकेश बन गए। तो सुग्रीव ने धीरे से भगवान के कान में कहा, सुग्रीव मित्र है ना भगवान के, तो धीरे से कान में कहा, महाराज आपने जल्दी में फैसला कर लिया। भगवान बोले जल्दी में कैसा? तो सुग्रीव ने कहा कि आपको ये भी पता नहीं था कि विभीषण शरण में आए। आज विभीषण शरण में आया और आपने सबके सामने अभिषेक करके संकल्प करके इसको राजा बना दिया लंका का। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए 10 मात। रावण ने 10 सिर देकर के जो लंका की संपत्ति अर्जित की थी भगवान शंकर से, आज भगवान ने सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने संकोच के साथ वो सब संपदा आज सहज में दे दी विभीषण को। तो सुग्रीव ने कहा, महाराज जल्दी कर दिया आपने। आज विभीषण शरण में आया है और कल कहीं आपके प्रभाव को सुनकर रावण शरण में आ गया तो आप रावण के लिए क्या करेंगे? फिर तो युद्ध होगा नहीं। युद्ध नहीं होगा तो ये लंका का राजा कैसे बनेगा? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, सुग्रीव चिंता की बात नहीं है। राम का वचन कभी अन्यथा नहीं होता, राम का वचन कभी झूठा नहीं होता। विभीषण तो आज भी लंका का राजा है और कल रावण शरण में आ जाए उसके बाद भी विभीषण ही लंका का राजा होगा। तो सुग्रीव ने कहा, फिर रावण का क्या होगा? तो भगवान बोले, रावण यदि शरणागत हो जाए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, रावण को भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। शरण में आ जाए रावण तो उसके लिए मैं मेरे भैया भरत से एक बार प्रार्थना कर लूंगा, भरत तुम अयोध्या के राजा हो, चलो रावण मेरी शरण में आ गया, इसे अयोध्या का राज्य दे दो, पर खाली हाथ मत जाने दो। भले ही रावण तामसिक है लेकिन वो भी मेरी शरण में आ जाए तो कुछ लेकर ही जाए। तो मानस का बड़ा सुंदर दर्शन श्री हनुमान जी जिसके जीवन में आए, हनुमान जी ने भगवान की कृपा उस जीव के ऊपर कराई। विभीषण के ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से हुई।